सेतु बंधन और शुक के पूर्व जन्म की कथा। श्री शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, राम की आज्ञा से नल ने कुछ गर्वयुक्त होकर पुल बांधना आरंभ कर दिया। राम को इस गर्व का पता लग गया। इसके बाद नल ने जल में एक पत्थर डालकर दूसरा जूनी डाला। त्यों ही समुद्र की तरंगित लहरियों से सब शिलाएं इधर उधर छितराने लगी। ये देखा तो खिन्न मन हो तथा गर्व त्याग कर नल राम के पास गए और सब वृतांत निवेदन किया। ये सुनकर राम ने नल से कहा कि मेरे नाम के रा और माँ ये दो अक्षर पत्थरों को एक साथ मिलाने के लिए दोनों शिलाओं की बगल में लिख दो। ऐसा लिख देने से सब एक दूसरे के साथ दृढ़ता से जुड़ जाएंगे और संधि न रहेगी। नल ने भी तथास्तु कहकर राम के कथनानुसार ही काम किया। ऐसा करने पर 5 दिन में 100 योजन लंबा, सुंदर और दृढ़ सेतु बन गया। पहले दिन 14 योजन, दूसरे दिन 20, तीसरे दिन 21, चौथे दिन 22 और 5वें दिन 23 योजन पुल बंधा। इस प्रकार 100 योजन पूरे हो गए। उसमें भी 12 योजन एकमात्र पत्थर का ही पक्का पुल बनाया गया। इस तरह वानरोत्तम नल ने सेतु बांधकर तैयार किया। जो पत्थर स्वयं डूबते और दूसरों को डुबाते हैं, वे ही दुस्तर समुद्र में स्वयं तैरने तथा दूसरों को तारने लग गए। यह गुण न पत्थर का है, न समुद्र का और न वानरों का, परंतु यह गुण तो केवल दशरथ तनय राम का ही है, जिनकी महिमा सर्वत्र व्याप्त हो रही है। उस पुल के द्वारा वानरगण 100 योजन सागर शीघ्र ही पार कर गए। राम हनुमान के कंधे तथा लक्ष्मण अंगद के कंधे पर चढ़कर वायु वेग से सेना के साथ लंका के पास जा पहुंचे। वानरों में उत्तम असंख्य वानर सुवेल पर्वत पर जा चढ़े। उनके पीछे राम भी अपनी सेना के साथ सहर्ष सुवेलगिरी पर गए। वहां जाकर राम लंका को देखने के लिए उसके एक सुंदर शिखर पर चढ़े। वह पर्वत बड़े मनोहर वृक्षों तथा लताओं से मंडित था। वहां राम ने बड़ी विस्तृत रंग बिरंगी ध्वजाओं से व्याप्त अनेक प्रकार के भवनों से सघन स्वर्ण के गढ़ तथा तोरण युक्त खाई, सुरंगों तथा तोपों से विराजित लंका को देखा। वहां से राम ने एक महल के ऊपर विस्तीर्ण प्रदेश में बैठकर कपि सेना को देखते हुए दशकंधर रावण को देखा। तदनंतर राम ने कैद किए हुए शुक को छुड़वा दिया। उसने जाकर रावण को वानरी सेना दिखाई और समझाया, तुम सीता राम को दे दो, लंका का राज्य विभीषण को दे दो और राम की शरण में चले जाओ, नहीं तो राम तुमको जीवित नहीं छोड़ेंगे। यह सुनकर क्रोध से पागल रावण ने शुक को बार बार धिक्कारा और दूतों से बाहर निकलवाकर राम की सेना देखने लगा। शुक पहले एक श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उसने यज्ञ द्वारा देवताओं को प्रसन्न किया था। इस कारण राक्षसों से उसका विरोध हो गया। तदनंतर एक दिन वज्रदंश नामक राक्षस ने अगस्त मुनि को शुक से मांसान्न मांगते देखकर शुक की स्त्री का रूप धारण करके मनुष्य का मांस पकाकर मुनि को परोस दिया। तब मुनि ने क्रुद्ध होकर शुक को श्राप दे दिया कि जा तू शीघ्र राक्षस हो जा। पुनः शुक के प्रार्थना करने पर मुनि ने ध्यान करके देखा तो मालूम हुआ कि यह तो एक राक्षस का कृत्य है। तब मुनि ने कहा, हे शुक, तू राम का दर्शन करके और रावण को समझाकर फिर से अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। इस कारण अब वह शुक पुनः ब्राह्मण हो गया।